नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गोविंद आज फिर आपके साथ में। मेरे पास में एक प्रश्न आया जिसके अंदर मुझे बोला गया कि मन का द्वंद्व उसको थोड़ा विस्तार से बताइए सर। इसको आज हम दो तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, एक वैज्ञानिक तौर के ऊपर और साथ ही साथ में आध्यात्मिक तौर के ऊपर। वैज्ञानिक तौर पे आप समझिएगा कि हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा को ग्रहण करता है, यानी उपयोग करता है मित्रों। तो यदा कभी हम इस स्थिति में आ जाते हैं हमारे जीवन के अंदर कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमारे मन में किसी कार्य को लेके बहुत सारे विचार आते हैं, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तो उन विचारों से लड़ने के लिए हमारा जो दिमाग है मित्रों, उसको ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए हमारे शरीर में ऊर्जा का ह्रास होने लग जाता है और परिणाम उसका कुछ नहीं निकलता। चूँकि मन चंचल होता है, वो आपको हर जगह ले जाएगा, कोई भी कार्य होगा उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों से अवगत करवाएगा और हम उस सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों से लड़ते चले जाते हैं हमारे दिमाग के माध्यम से, और निर्णय कुछ नहीं निकलता है। और अंत में जाके एक कैटेगरी आ जाती है जिसको अवसाद कहते हैं, उसमें पहुंच जाते हैं। ये तो होगी वैज्ञानिक तौर पे बात। अब आध्यात्मिक तौर पे हम बात करते हैं, हम वापस से चलते हैं महाभारत के युद्ध में। जब श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे होते हैं कि आप युद्ध क्षेत्र में हो मित्रों, और आपको बाण उठाना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। जिस कर्तव्य के लिए आप यहाँ खड़े हो, चाहे आपके सामने आपके भ्राता श्री खड़े हों, चाहे आपके जो है द्रोणाचार्य गुरु खड़े हों या फिर पितामह खड़े हों, पर आपका तो कर्तव्य है कि युद्ध लड़ना है आपको मित्रों। उस समय जो अर्जुन है वो मन के अंदर यही विचार करते हैं कि मैं कैसे इनको, जिनके साथ में मैं पला बड़ा हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, उनके ऊपर बाण उठाऊँ। और कहीं ना कहीं उनका जो मन होता है वो उनको इन कार्यों को करने के लिए मना करता है, पर जो मस्तिष्क होता है वो नियंत्रण कर लिया जाता है। किसके द्वारा? श्री कृष्ण के द्वारा। जब वो ये ज्ञान देते हैं तो वो अर्जुन उस असमंजस की स्थिति में हो जाता है कि मुझे आखिर में करना क्या है, और इसी कारण से उसके जो हाथ होते हैं वो कांपने लग जाते हैं कि मैं किस तरीके से इनके ऊपर प्रहार करूं। तो यही एक कंडीशन हमारे जीवन में भी होती है मित्रों कि हम कुछ कार्य करना चाहते हैं पर हमारा दिमाग जो होता है वो उस भ्रम जाल में फंस जाता है मन के कि उसको करना है या नहीं करना, और ये लंबे समय तक चलता रहता है जिसका परिणाम अंत में कुछ नहीं निकलता। अगर आप इन चीज़ों में अपने दिमाग को, जिसका कार्य यही है निर्णय लेना, अगर इसमें बिजी कर लोगे और निर्णय तक नहीं पहुंचोगे तो आपका दिमाग जो हो जाएगा वो खुद ही परेशान और पजल्ड हो जाएगा और अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करने लग जाएगा मित्रों। तो मैं आप सभी से यही बात कहता हूँ कि जब आप अपनी कर्म भूमि में हो तो आपका कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है मित्रों। इसलिए अपने कर्म को प्राथमिकता दो और आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।